नमस्कार दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया पर लेफ्ट और राइट के बीच अर्नब गोस्वामी की खबर पर खूब विवाद छिड़ गया है। एक तरफ लोग जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग फैशिज्म चिल्ला रहे हैं। ऐसे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं जिनसे ये सब कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ और जो हुआ वो सही हुआ या नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में। अब इस केस की डिटेल सबसे पहले हम पूरी गहराई से जान लेते हैं। जिस केस में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है, एक्चुअली में ये केस अन्वय नायक का केस है। इसका टीआरपी और पालघर वाले केस से कुछ लेना देना नहीं है। ये केस उन सब से बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये केस 2018 का है। ये अभी एक्चुअल जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसका बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई बेस्ड इंटीरियर डिजाइनर ने आत्महत्या कर ली और उसी दिन उनकी मां की भी डेड बॉडी उन्हीं के घर में पाई गई। पुलिस को पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें अन्वय नायक ने लिखा था कि वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से निकल रहे थे, उन्हें बहुत सारी पेमेंट्स नहीं मिली थी, इसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। इस नोट में इन्होंने 3 लोगों का नाम लिखा और सबसे पहला नाम था अर्नब गोस्वामी। उनका कहना है कि अर्नब ने अन्वय से डिजाइनिंग करवाई, काम करवाया, लेकिन काम करवाने के बाद उन्हें पेमेंट नहीं दी, उनको पैसे नहीं दिए। नोट के मुताबिक अन्वय को 83 लाख रुपीस देने थे। ये 2 साल पुरानी खबर है। अगर आप पुराने अखबारों में ढूंढेंगे तो आपको ये खबर जरूर मिल जाएगी। इस केस पर करीब 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन 1 साल बाद केस को पुलिस ने बंद कर दिया और बंद करने का कारण बताया गया कि पक्के सबूत अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नहीं मिले थे, इसलिए इस केस को बंद कर दिया। आपको ये बता दें कि उस टाइम पे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और एक बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, या फिर ये कहें कि मैं साफ कर दूँ कि राष्ट्र में जो भी पुलिस होती है वो उनके इशारों पर नाचती है जिसकी सरकार राष्ट्र में होती है। लेकिन मई 2020 में अन्वय नायक की वाइफ और उनकी बेटी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से मिली और उन्होंने कहा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा वो करवाना चाहती हैं। अनिल देशमुख, जो कि इस समय महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पुलिस को कहा कि इस केस की कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू की जाए और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। और 15 अक्टूबर 2020 में कोर्ट ने भी परमिशन दे दी कि इस केस पे री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके बाद 4 नवंबर 2020 को तीनों अक्यूजेस को अरेस्ट कर लिया गया। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के बारे में आपने न्यूज चैनल्स में सुना ही होगा, लेकिन बाकी के जो 2 अक्यूज हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिनका नाम उस नोट पे था। रिपब्लिक टीवी यहाँ पर ये कह रहा है, जो उनका रिस्पॉन्स आ रहा है इस खबर को लेके, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार पर अर्नब गोस्वामी ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, उन्हें क्रिटिसाइज किया था, इसलिए वो रिवेंज लेना चाहती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी और उनकी जो पूरी टीम है रिपब्लिक की, वो यहाँ पर ये कह रही है कि जो अर्नब गोस्वामी ने जो इंटीरियर डिजाइनिंग करवाई थी उसके 90% पेमेंट जो है वो दे चुके हैं। बाकी की पेमेंट इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि काम पूरा होने पर वो दी जानी थी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ इसलिए पेमेंट नहीं की है। 90% पहले वो पेमेंट कर चुके हैं। अरेस्ट के तुरंत बाद बीजेपी के कई सारे यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग इस पर अपनी बातें रखते हुए नजर आए। इमरजेंसी लगा दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया गया है, जर्नलिज्म को खत्म कर दिया गया है, इमरजेंसी की याद दिलाता है, ये सब बातें उन्होंने सामने आकर कही। यहाँ तक कि बीजेपी के सपोर्टर सड़कों पर उतर आए बीजेपी का झंडा लेकर और अर्नब गोस्वामी के फेवर में नारे लगाने लगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग उस वक्त बिल्कुल चुप थे जब 5 अक्टूबर को मलयालम के एक जर्नलिस्ट को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कवर करने जा रहा था हाथरस केस। या फिर 8 अक्टूबर को जब मणिपुर के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फेसबुक पोस्ट पर रिस्पॉन्स किया था जो कि एक बीजेपी की पॉलिटिशियन की वाइफ द्वारा लिखी गई थी। या फिर 18 अगस्त 2020 को जब फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रशांत को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। या फिर 16 जुलाई 2020 को जब असम के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे कैटल स्मगलिंग के चक्कर में, तब इन्हें कुछ नहीं हो रहा था, तब जर्नलिज्म पे कोई अटैक नहीं हो रहा था। 11 मई 2020 में गुजरात में जब एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया सेडिशन केस लगाकर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर लिया था गुजरात के, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ नहीं हो रहा था। या फिर तब जब 7 मई 2020 को हरियाणा में एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा था स्टोन पैलेटिंग के बारे में। या फिर 3 सितंबर को 2019 को
जब उत्तर प्रदेश के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल के मिड डे मील के बारे में उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी। उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि स्कूल में बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही है। या फिर 23 सितंबर 2020 को जब एक जर्नलिस्ट को गुजरात में अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने मोदी के खिलाफ एक ट्वीट किया था। इस वक्त ये सब लोग बिल्कुल चुप थे, इन सब के मुंह पे ताले लग चुके थे। यहाँ पर स्मृति ईरानी जी लिखती हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे कि हु स्पीक्स इफ यू आर नेक्स्ट। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ मैम, हु स्पीक्स इफ यू आर प्रीवियस। एक्चुअली ये जो लिस्ट है हमने इतनी छोटी इसलिए बनाई है क्योंकि अगर हम बहुत सारे जर्नलिस्ट के बारे में बात करने जाएंगे तो ये वीडियो 1 घंटे का हो सकता है। आपको बता दें बहुत से लोग अर्नब गोस्वामी के लिए ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे फेवर्स में हैं, बहुत सारे अगेंस्ट में हैं। जो इंपॉर्टेंट ट्वीट्स हैं वो आपको बताते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस को सिर्फ इस बात पे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी ने सुसाइड कर लिया और नोट में उसका नाम लिखा है, बिना इन्वेस्टिगेशन के उसको ऐसे ले जाना बिल्कुल गलत है। आपके यानी कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको थोड़ा सा अलग ले जाना चाहिए। अगर अपने ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के पास जो उनका जो केस चल रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, ये महाराष्ट्र पुलिस अपनी भड़ास निकालने के लिए कर रही है क्योंकि एक के बाद एक केस सामने आ रहे हैं, चाहे वो टीआरपी स्कैम हो, चाहे वो ये केस हो, सुसाइड का केस हो। क्योंकि पहले ये केसेस नहीं खुले थे और अब अचानक ये केसेस खुलने लगे हैं जब मुंबई पुलिस के खिलाफ या जो ठाकरे सरकार है उसके खिलाफ जब इन्होंने अर्नब गोस्वामी ने बहुत सारी बातें कही हैं। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अर्नब गोस्वामी का ये पर्सनल केस है। उन्होंने पेमेंट्स दी नहीं दी या उसके चक्कर में जो भी हुआ है, सुसाइड हुआ है, ये उनका पर्सनल केस है। उसे जर्नलिज्म या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सब से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगी कि जो ये राइट विंग और लेफ्ट विंग या फिर लिबरल्स और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप मानते हैं, एक चीज़ यहाँ पे आपको कहनी पड़ेगी मुझे, अगर गलत है तो वो गलत है, अगर वो सही है तो सही है। हम भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो नहीं करते हैं। अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी हम वो भी बताएंगे, अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी तो हम वो भी बताएंगे। ये सारी ही पार्टीज के साथ है, तो मेरे को लगता है कि आपको भी ऐसे न्यूट्रल रह के ही डिसीजंस लेने चाहिए। बाकी अगर आपकी कोई भी शिकायत हो इस वीडियो से लेकर हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलें। और जाते जाते आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशंस और लोगों के पास भी पहुंच सके। धन्यवाद।